हेलो क्लास। यूनिट 4 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है ना। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी वर्ड को समझते हैं। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या है, वेरी स्मॉल, बायो मतलब हो गया लाइफ, लॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी। ठीक है, तो इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी का सिंपल मीनिंग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स का स्टडी। क्लियर, तो वही लिखा है, देखो डेफिनेशन। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डैट स्टडीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आई। ठीक है, मतलब क्या है, माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग, प्लांट या डॉग को अपनी आइज से देख सकते हैं, है ना। लेकिन बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जनरली माइक्रोस्कोप की नीड होती है। ठीक है, तो देखो वही एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, तो वही है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया जनरली सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि इकोलाई है, साल्मोनेला है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ठीक, तो इनमें से कुछ यूज़फुल होते हैं जबकि कुछ डिजीज़ कॉजिंग यानी पैथोजेनिक भी होते हैं। ठीक है, वायरसेस, तो वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किए जाते हैं लेकिन ये बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि वायरस अपने आप इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए लिविंग होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस है आपका, हेपेटाइटिस वायरसेस हो गया, कोरोना वायरस है। ठीक है, फिर क्या है, फंजाई। तो फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि यीस्ट है, मोल्ड है। ठीक है, यीस्ट और मोल्ड्स, तो कुछ फंजाई यूज़फुल होते हैं, है ना, वाइल कुछ इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, कुछ फंजाई यूज़फुल होते हैं और कुछ इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जैसे कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जनरली सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे अमीबियाज कॉज कर सकता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे अमीबियासिस। ठीक है, AMOEBIASIS, अमीबियासिस कॉज कर सकता है। फिर क्या है, एल्गी। तो एल्गी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी का पार्ट हो सकते हैं, स्पेशली माइक्रोस्कोप एल्गी। ठीक है, ये जनरली फोटोसिंथेसिस करते हैं यानी सनलाइट की हेल्प से फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे थे एग्जाम्पल्स। क्लियर, नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है वही देखो। फर्स्ट क्या है, हेल्प अंडरस्टैंड डिजीज़ेस, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से हम समझ सकते हैं कि डिजीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, किसकी, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है, ये सारे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में बता रही हूँ। विब्रियो कॉलेरा। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी हमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, देखो लिखा है क्या, नेक्स्ट है डेवलपमेंट्स ऑफ वैक्सीन, मतलब कि
माइक्रोबायोलॉजी का रोल वैक्सीन डेवलप करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैक्सीन का बेसिक पर्पस होता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रिपेयर करना। फॉर एग्जांपल डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप किए गए हैं, है ना। सो माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ठीक है, वही है। फिर क्या है आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है या क्या है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, ठीक है। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन का डिस्कवरी पेनिसिलियम फंगस से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो आज एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। इसीलिए फार्मेसी जो आप कर रहे हो तो आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये था आपका इम्पॉर्टेंस। और क्या है आपका फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन में क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंजाई फूड में ग्रो करके बैड स्मेल, बैड टेस्ट, डिकम्पोजिशन कॉज कर सकते हैं, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से हम फूड स्पॉइलेज को समझते हैं और प्रिजर्वेशन मेथड्स डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आ सकता है रेफ्रिजरेशन, पॉस्चराइजेशन, डिस्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यही सब है। नेक्स्ट क्या है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में रोल प्ले करता है, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़फुल होते हैं। इसीलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्या है कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो क्या क्या है आपका कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इस सेक्शन में हम जो है हम कॉमनली इंटरकाउंटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में देखो लिखा है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। इसमें जो है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताया गया है। मतलब क्या है कि बैक्टीरिया जनरली सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंटली अपनी बेसिक लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया को जनरली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है ना। इसका मतलब है कि बैक्टीरियल सेल में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या है आपका एग्जाम्पल्स देखो दिया है इकोलाई है। इकोलाई का फुल फॉर्म होता है इस्केरिया, ठीक है। इस्केरिया स्पेलिंग है ESCHERICHIA इश्चेरिकिया कोलाई, ठीक है। तो ई कोलाई नॉर्मली ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी पाया जा सकता है और कुछ स्ट्रेन्स हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ पैथोजेनिक स्ट्रेन्स इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकुलरली इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड डायरिया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि हर इकोलाई हार्मफुल नहीं होता, कुछ नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। और सर्टेन स्ट्रेन्स डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। नेक्स्ट क्या है सॉल्मोनेला। तो ठीक है। फिर क्या है आपका साल्मोनेला। तो साल्मोनेला एक इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरियम है, ठीक है। इसके कुछ स्पीसीज़ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस और फूड बॉर्न डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड फीवर कॉज करता है ना। इसीलिए आपके लिए साल्मोनेला एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियम है। अभी समझ में आया। फिर क्या है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।
तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पैथोजेनिक बैक्टीरियम है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है ना, डिजीज़ से ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़। तो टीबी क्या है, टीबी प्राइमरी लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, ऑल्दो अदर ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं, है ना। तो इस ऑर्गेनिज्म की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एसिड फास्ट बैसिलस है, इसीलिए इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए स्पेशल स्टेनिंग मेथड यूज़ किए जा सकती है, ठीक है। डिजीज़ेस देखो क्या क्या है, आपका ट्यूबरकुलोसिस है ना, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। यूजुअली लंग्स अफेक्टेड होते हैं। और क्या है, टाइफॉइड, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी। क्लियर, अभी समझ में आ रहा होगा। और क्या है आपका, तो साल्मोनेला टाइफी ये क्या, ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। कॉमन सिम्टम में फीवर, वीकनेस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ सकते हैं, है ना। फिर देखो क्या है, कॉलेरा, तो कॉलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलेरी। क्लियर, तो ये जनरली कंटामिनेटेड वाटर या फूड से स्प्रेड होता है। इस डिज़ीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है सीवियर वाटरी डायरिया, ठीक है। तो अगर सीवियर डायरिया हो तो बॉडी से लार्ज अमाउंट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है ना। तो स्टूडेंट्स क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्लियर, इनमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी जैसे ग्रुप्स आते हैं, ठीक। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से हम डिजीज़ेस के कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को समझते हैं, वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स के डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, फूड प्रिजर्वेशन को अंडरस्टैंड करते हैं और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रोल को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर, तो अब जो है, अब कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जनरली सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। एग्जाम्पल में ई कोलाई, साल्मोनेला और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इम्पॉर्टेंट है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कॉज करता है, ठीक है। और विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा कॉज करता है। समझ में आया। तो माइक्रोबायोलॉजी की नीड क्यों पड़ी, देखो हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, है ना। प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ह्यूमन बींग्स ईटीसी, है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, राइट। जैसे अगर आपके सामने एक ग्लास ऑफ वाटर रखा है, तो वाटर हमें क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस वाटर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। उस वाटर में बैक्टीरिया या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से एक सेपरेट ब्रांच डेवलप हुई, क्या, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक स्टडी। अभी क्लियर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मैंने जैसा बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जनरली बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं और उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे सपोज़ एक पेशेंट को फीवर और डायरिया है, ठीक है। तो अब डॉक्टर को ये पता करना है कि इन्फेक्शन
किस वजह से हुआ, बैक्टीरिया है ना, या फिर वायरस की वजह से, या फिर पैरासाइट, या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो पेशेंट को देखकर डॉक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली नहीं देख सकता, ठीक है। पेशेंट को देखकर डॉक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली नहीं देख सकता, है ना, आपको पता है। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए सैंपल लिए जा सकते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन है, स्टूल है, स्पूटम हो गया, ठीक है, थ्रोट स्वैब हो गया, है ना। तो और लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है ना। तो यही जो है, यही माइक्रोबायोलॉजी का प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। अभी समझ में आया। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या स्टडी करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना माइक्रोबायोलॉजी नहीं है, समझना मेरी बात, ठीक है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर, शेप, साइज़, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, आइडेंटिफिकेशन और प्रिवेंशन, डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी, ठीक है, ट्रीटमेंट, कंट्रोल, इन सब का भी स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हम ई कोलाई पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि ई कोलाई एक बैक्टीरियम है ना, हम ये भी पढ़ेंगे कि ये कैसा बैक्टीरियम है, कहाँ मिलता है, कौन से स्ट्रेन हार्मफुल है, कौन सी डिजीज़ कॉज कर सकता है, ठीक है। लेबोरेटरी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम ये सब भी देखेंगे, है ना। इम्पॉर्टेंस, जैसा कि मैंने बताया, इम्पॉर्टेंस क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी, वाई इज़ माइक्रोबायोलॉजी इम्पॉर्टेंट, है ना। मैंने बताया कि हेल्प इन एन अंडरस्टैंडिंग डिजीज़, मतलब कि ये माइक्रोबायोलॉजी का क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना। सपोज़ करो कि पेशेंट को फ़ीवर है, तो सिर्फ फ़ीवर देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तो मैंने बताया पहले ही। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, है ना। तो वैक्सीन डेवलपमेंट, देखो वैक्सीन का बेसिक पर्पस होता है इम्यून सिस्टम को पार्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रिपेयर करना, ठीक है। सिंपली एग्जांपल्स के थ्रू समझो कि मान लीजिए बॉडी को किसी पार्टिकुलर पैथोजन का फ्यूचर में अटैक फेस करना है ना। तो वैक्सीन इम्यून सिस्टम को उस पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीजन को रिकग्नाइज करना सिखाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। बाद में एक्चुअल पैथोजन एक्सपोजर होने पर इम्यून रिस्पॉन्स फास्टर या फिर स्ट्रॉन्गर हो सकता है। क्लियर। तो माइक्रोबायोलॉजी का रोल क्यों, थोड़ा डीप में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का रोल क्यों, है ना। देखो बिकॉज साइंटिस्ट को पैथोजन के स्ट्रक्चर, एंटीजन्स, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इम्यून रिस्पॉन्स समझने की नीड होती है ना। तो ये इंफॉर्मेशन वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज़फुल होती है, ठीक है। फिर क्या है आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, हाँ, मतलब कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और स्टडी करते हैं जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल समझो, पेनिसिलिन, मान लो पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी पेनिसिलियम फंगस से एसोसिएटेड है ना। पेनिसिलिन की डिस्कवरी मैंने बताया पेनिसिलियम फंगस से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है तो साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि वो कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है ना। ऐसे रिसर्च से एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स डेवलप हुई हैं, ठीक है। समझ में आया। फिर क्या है आपका फूड प्रिजर्वेशन, ओके। तो फूड में न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर अवेलेबल
होते हैं, है ना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है ना। अगर बैक्टीरिया या फंजाई फूड पर ग्रो करने लगे तो फूड स्पॉइल हो सकता है, बैड स्मेल आ सकती है, टेस्ट चेंज हो सकता है ना, हार्मफुल सब्सटेंसेस या टॉक्सिन कुछ सिचुएशन में प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। जैसे ब्रेड को ह्यूमिड एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम रखेंगे तो उस पर मोल्ड ग्रो कर सकता है ना। इसीलिए फूड प्रिजर्वेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, ड्राइंग है, ठीक है, यही सब है, हीटिंग हो गया, पॉस्चराइजेशन है ना। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिजीज़ कॉज करते हैं, फिर इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल कैसे हैं, क्वेश्चन बनता है ना। देखो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंटल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो डीकम्पोजिशन, मतलब समझो डीकम्पोजिशन तो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजिशन ना करें तो डेड ऑर्गेनिक मैटर कॉन्टिन्यूसली एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, देखो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे थे इन्वायरमेंट्स। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें भी हमने बैक्टीरिया पढ़ लिए। ठीक है, बैक्टीरिया हमने पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वायरसेस, ठीक है। चलिए क्लास, थैंक यू।